चलिए दोस्त, आज फिर से स्टार्ट करते हैं तीसरा टॉपिक, अरबी मुसलमानों का भारत पर आक्रमण, जो कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास का तीसरा चैप्टर है। अरबी मुसलमानों का भारत पर आक्रमण। दो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिया था, जिसका नाम था, एक ठो पहला था इस्लाम धर्म का उदय, दूसरा क्लास है, आप लोग देख सकते हैं ऊपर, वो है मध्यकालीन भारतीय इतिहास का स्रोत। आज पढ़ेंगे हम लोग अरबी मुसलमानों के भारत पर आक्रमण, अरबी मुसलमानों का भारत पर आक्रमण। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक को। तो पढ़ते हैं। इस्लाम धर्म की स्थापना 7वीं सदी में हुआ। इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने तथा धन लूटने को लेकर अरबी मुसलमान ने 8वीं सदी ईस्वी में भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित सिंध पर आक्रमण किया। और जो है सिंध पर सबसे प्रथम आक्रमण, सर्वप्रथम उबैदुल्ला ने सिंध पर आक्रमण किया। तत्पश्चात बुदैल ने भी सिंध पर आक्रमण किया। ये दोनों 711 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया था। ये दोनों असफल रहे। दोनों आक्रमण किया लेकिन दोनों असफल रहे। तत्पश्चात 712 ईस्वी में अरबी मुसलमान मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया। ये थोड़ा डेंजर था। सिंध पर आक्रमण किया, ये भारत में सफल हुए। मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध पर आक्रमण किया था तो उस समय वहाँ के शासक राजा चच के वंशज दाहिर थे। दाहिर को पराजित कर मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर कब्जा कर लिया। थोड़ा सा प्रतापी शासक था, कब्जा कर लिया। सिंध की राजधानी ब्रह्मवाद, जिसको बोलते हैं ब्राह्मणवाद या आरो हुआ करती थी। सिंध की राजधानी ब्राह्मणवाद या आरो हुआ करती थी। मोहम्मद बिन कासिम को भारत में जजिया कर लागू करने का श्रेय दिया जाता है। भारत में जजिया कर लागू करने का श्रेय मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। जजिया कर एक धार्मिक और सुरक्षात्मक कर था जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था। यह कर ब्राह्मण, महिला, बच्चा, अपाहिज, बेरोजगार ये सब से नहीं लिया जाता था। जब सिंध के क्षेत्र में अरबी मुसलमान अस्थायी तौर पर बस गए तो करमतिया संप्रदाय का उदय सिंध के क्षेत्र में हुआ। सिंध के क्षेत्र में करमतिया संप्रदाय का उदय हुआ। अरबी मुसलमानों ने ही सिंध में ऊँट पालने की प्रथा तथा खजूर लगाने की प्रथा का सूत्रपात किया। मतलब वो खजूर जो वगैरह है वही सब लाया था लगाने के लिए। अरबी मुसलमानों ने सिंध का विजय किया। इसकी जानकारी हमें चचनामा नामक साहित्य में प्राप्त होती है। इसके रचयिता अली अहमद हैं। 713 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान का विजय कर मुल्तान से भारी मात्रा में सोना की प्राप्ति हुई। 713 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान का विजय किया। मुल्तान से भारी मात्रा में सोना की प्राप्ति हुई, जिस कारण मुल्तान को स्वर्ण नगरी कहा गया। अरबी मुसलमान सिंध से पूरब नहीं बढ़ सका क्योंकि सिंध के पूर्वी भाग में गुज्जर प्रतिहार राजपूत वंश का शासक था जो काफ़ी शक्तिशाली था। इस वंश के संस्थापक नागभट्ट प्रथम थे। वही इस वंश के सबसे महान शासक मिहिर भोज मतलब कि इस वंश का सबसे महान शासक मिहिर भोज हुआ तथा इस वंश के अंतिम शासक यशपाल बोलते हैं उसको हुआ। तथा 714 ईस्वी में अरब जगत में विद्रोह होने लगे। उस विद्रोह को दबाने के लिए मोहम्मद बिन कासिम को अरब जगत वापस बुला लिया गया। अरब जगत वापस जाने के क्रम में षड्यंत्र के तहत मोहम्मद बिन कासिम को रास्ते में हत्या कर दिया गया। इतिहासकार लेनपुल के अनुसार
अरबी मुसलमानों का भारत पर आक्रमण एक मात्र घटना बनकर रह गया, इसका कोई ऐतिहासिक महत्व नहीं था। तो हम लोगों का तीसरा नंबर टॉपिक ख़त्म हो गया है। अगला चलेगा तुर्क आक्रमण, मतलब कि तुर्क मुसलमानों का भारत पर आक्रमण, जो कि चौथा चैप्टर है ज्ञान बिंदु वाले सर का, तो वही कल चलेगा। आज के लिए इतना ही है। आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको हर रोज़ वीडियो मिले। ठीक है, थैंक यू दोस्त।